नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं 2025 विधानसभा चुनाव से जुड़ा पहला चुनावी बुलेटिन मुख्यमंत्री। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं चुनावी खबरों का सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन मुख्यमंत्री। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, अब हम लोग कभी उसके साथ नहीं जा सकते हैं। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, वैकेंसी ही नहीं है। और मुख्यमंत्री की शुरुआत सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ करेंगे। बिहार में कुछ ही महीने में चुनाव होने वाला है। बिगुल बजने से पहले बवाल शुरू हो गया है। जुबानी तल्खी अब बढ़ती जा रही है। बिहार चुनाव की लड़ाई पीएम मोदी को गाली देने पर आ गई है। कांग्रेस की यात्रा में पीएम मोदी को गाली दी जा रही है और खुद राहुल गांधी भी तू तड़ाक पर उतर आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव की लड़ाई पीएम मोदी को गाली देने पर आई। पीएम मोदी को तू तड़ाक करने पर उतरे राहुल गांधी। बिहार विधानसभा का चुनाव करीब आते ही कड़वाहट भी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, नेताओं की जुबानी तल्खी बढ़ती ही जा रही है। बिहार में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर हैं और इस यात्रा में पीएम मोदी को गालियां दी जा रही हैं। राहुल तेजस्वी के मंच से पीएम के लिए भद्दे भद्दे अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे। खुद राहुल गांधी भी शब्दों की मर्यादा भूल जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर के जारंग में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से राहुल गांधी पीएम मोदी को तू तड़ाक करने लगे। ओपिनियन पोल कुछ और कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कहता है 300 सीट आएंगी। कितनी आई? 300 आई। क्यों? वोट चोर। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है। भाषा का संतुलन खोने से विरोध की सियासत विवाद की राजनीति का रूप लेते जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपमानजनक शब्दों का उपयोग करने पर भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। बीजेपी के नेता राहुल गांधी को अपरिपक्व और बड़बोला नेता बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने ऐसा कोई कृत्य कभी किया ही कहा है जो शोभनीय हो, जो संवैधानिक दृष्टि से उचित हो। वो अपरिपक्व है। राहुल गांधी जी जिस तरह का बयान दे रहे हैं, तुम तड़ाका से लेकर, तो उनका कार्यकर्ता उनसे अधिक बढ़कर बोल रहा है। ये दुर्भाग्य है बिहार और देश की राजनीति के लिए। बीजेपी राहुल पर नीचता की राजनीति करने का आरोप लगा रही है। पीएम को अपमानित करने को लेकर पटना के गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। बीजेपी राहुल से माफी मांगने की मांग कर रही है। हालांकि दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के आयोजक और कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद ने माफी मांग ली है। देखना होगा पीएम को गाली देने का विवाद यहीं थमता है या फिर इस पर सियासत आगे क्या रुख लेती है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण, मुजफ्फरपुर संवाददाता प्रियांक सौरभ और दरभंगा से रिपोर्टर विपिन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा से काफी उत्साहित हैं। यात्रा में मिल रहे अपार समर्थन को लेकर राहुल गांधी ने यह बयान दिया कि उन्हें बिहार में मजा आ रहा है। इस पर सियासत शुरू हो गई। सत्ताधारी दल जो है वो निशाना साध रहे हैं कि पहले राहुल यात्रा के मुद्दे को संवेदनशील बताते हैं और फिर पॉलिटिकल टूर में यात्रा को बदल देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मुझे बहुत मजा आ रहा है। चुनावी साल में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में चरमोत्कर्ष पर है। अपार समर्थन और बेहिसाब भीड़ से राहुल गांधी गदगद है। राहुल गांधी को सुनने के लिए भारी भीड़ इकट्ठा हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि चुनाव से ठीक पहले बिहार कांग्रेस में राहुल गांधी ने जान फूंक दी है। बिहार की सियासत में हलचल पैदा करती है।
राजनीतिक चमक बढ़ने से राहुल गांधी भावनाओं में बह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जितना मजा बिहार में यात्रा करके आ रहा है, इतना किसी और दूसरे राज्य में कभी नहीं आया। बिहार में यात्रा करके मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बहुत मजा आ रहा है। मतलब इतना मजा और दूसरे स्टेटों में नहीं आता। बिहारियों की जो राजनीतिक समझ है, उसका कोई मुकाबला नहीं। लोकतंत्र की जननी और सियासत का प्रयोगशाला मानी जाने वाली बिहार की धरती पर आकर राहुल भावुक हैं। पहली बार राहुल ने इतना लंबा समय बिहार में बिताया। 16 दिनों की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में राहुल गांधी की अब तक की सबसे बड़ी यात्रा है। आरजेडी की पिछलग्गू का तमगा लेकर घूम रही कांग्रेस में राहुल जान फूंकने में लगे हुए हैं। हालांकि मजा आने वाले बयान पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान कह रहे हैं कि मजा आ रहा है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि इनकी तरफ से हमेशा कहा गया है कि बहुत संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन मजा आ रहा है। श्रीमान राहुल गांधी जी को अभी क्या मजा आया है? उन्हें मजा तो तब आएगा जब बिहार के प्रबुद्ध जनता उन्हें आसन्न चुनावों में वोट के प्रहार से धोबिया पाट मारकर चारों खाने चित्त कर देगी। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नेता तंज कस रहे हैं कि राहुल गांधी पॉलिटिकल टूर पर हैं। इस पर विपक्षी दल पलटवार कर रहे हैं कि आगाज देखकर सत्ताधारी हैरान हैं, अभी अंजाम देखना बाकी है। झूठों को इस बार देश की जनता लपड़िया के, थपड़िया के, घसीट के, पटक के कुर्सी से हटाने जा रही है। लिख के रख लीजिए। तो उनको क्या पता कि गरीबों के दर्द के साथ जुड़ने पर क्या मजा आता है, गरीबों के साथ जुड़ने पर किस तरह से आनंदित आदमी होता है। राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर हैं। यात्रा के 12वें दिन गुरुवार को राहुल ने तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के साथ सीतामढ़ी के जानकी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी की। मां सीता से जीत का आशीर्वाद मांगा। देखना होगा जिस यात्रा से राहुल ने हलचल पैदा की है, उससे चुनाव में कितना लाभ पहुंचता है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण, मुजफ्फरपुर संवाददाता प्रियांक सौरभ और सीतामढ़ी रिपोर्टर राकेश रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री में बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव में इस बार कई दलों के नेता अपनी अगली पीढ़ी को चुनावी मैदान में उतारना चाहते हैं। बीजेपी, जेडीयू हो या आरजेडी कांग्रेस, हर दल में कई ऐसे बड़े नेता हैं जो इस बार चुनावी मैदान में अपने बेटे की सियासी किस्मत आजमाना चाहते हैं। इस फहरिस्त में किन किन नेताओं और उनके बेटे का नाम शामिल है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बिहार में अब कुछ ही हफ्तों बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है। चुनावी बिगुल बजने से पहले सियासी शोर भी तेज हो चुका है। इसी शोर के बीच कई नाम भी सुनाई देने लगे हैं जो इस बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। कई ऐसे बड़े नेता भी हैं जो अपने बेटे पर दांव लगाना चाहते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय मानते हैं कि इस बार बड़ी तादाद में नेताओं के लड़के चुनाव में दिख सकते हैं, क्योंकि उन्हें टिकट आसानी से मिल जाता है। समय भी काफ़ी निकल गया, तो सबके बच्चे 18 बरस, 20 बरस, 22 बरस, 25 बरस के हो गए, तो युवा की बात कही जाती है। तो हर पार्टी अपने दल में जो भी युवा, उनके बाल बच्चे, भतीजा, रिश्तेदार जो सबको टिकट देती हुई इस बार दिखाई पड़ेगी आपको। जेडीयू के कई नेता तो चाहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत को भी इस बार चुनाव मैदान में उतारें, लेकिन इनके अलावा बीजेपी और जेडीयू के कई और बड़े नेताओं के बेटे का नाम भी चर्चा में है। स्पीकर नंदकिशोर यादव के बेटे नितिन उर्फ टिंकू, सभापति अवधेश नारायण सिंह के बेटे आनंद रमन, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव के बेटे अभिमन्यु, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के बेटे अर्जित शाश्वत, पूर्व बीजेपी सांसद आर.के. सिन्हा के बेटे ऋतुराज सिन्हा, पूर्व जेडीयू अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे सोनू सिंह, जेडीयू नेता आनंद मोहन के छोटे बेटे अंशुमान और पूर्व शिक्षा मंत्री हरि नारायण सिंह के बेटे अनिल कुमार को लेकर चर्चा तेज है। उम्मीद तो जनता दल के कार्यकर्ता है, हसरत भरी निगाह से देख भी रहे कि कब निशांत कुमार सक्रिय राजनीति में आने का फैसला उनको करना है। पूरा इतिहास भाजपा का बड़ा पड़ा है। यहाँ योग्यता, कर्मठता और कार्यकर्ता, इनको ध्यान में रखकर के टिकट का वितरण होता है। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के भी कई नेता अपनी अगली पीढ़ी को विधानसभा पहुंचाना चाहते हैं। पूर्व आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजित कुमार,
दिवंगत बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा के बेटे माधव झा, कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह के बेटे आकाश सिंह, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बेटे सार्थक रंजन और पूर्व सांसद लालमुनि चौबे के बेटे हेमंत चौबे का नाम काफी जोर शोर के साथ चल रहा है। चुनाव लड़े, जनता का आशीर्वाद लें, कोई दिक्कत नहीं आए, समाज सेवा करें। लेकिन दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में लोग समाज सेवा नहीं कर रहे हैं, परिवार वाले। अगर कोई व्यक्ति विरासत की राजनीति संभालना चाहता है और राजनीति में उसकी चॉइस है, उसका इंटरेस्ट है, तो उसका स्वागत होना चाहिए। पिछली बार की तरह ही इस चुनाव में भी लंबी फेहरिस्त नजर आ रही है। 2020 में 32 विधायक ऐसे चुने गए थे जो किसी न किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते थे। तेजस्वी और तेज प्रताप से लेकर श्रेयसी सिंह और सुधाकर सिंह तक कई दिग्गज नेताओं के बेटे बेटियों का नाम शामिल था। देखना होगा इस बार किसकी किस्मत चमकती है। पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब आपको सुनाते हैं बयान बवाली, यानी ऐसा बयान जिस पर बवाल मच गया है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की यात्रा को लेकर एक बड़ा बयान दिया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन को वोटर अधिकार यात्रा में शामिल करने को लेकर गिरिराज सिंह ने तीखा निशाना साधा कि राहुल तेजस्वी बिहार में दंगा कराना चाहते हैं। वोट चोरी के नाम पर दोनों बिहार की जनता के बीच भ्रम फैला रहे हैं। इस पर इंडिया गठबंधन के नेताओं ने गिरिराज सिंह पर पलटवार किया है। राहुल गांधी और लालू जी के युवराज तेजस्वी यादव जी बिहार में दंगा कराना चाहते हैं, भ्रम फैलाना चाहते हैं और स्टालिन को बुला करके बिहार का अपमान करने का काम किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री को बुला करके बिहार को गाली दिलाने का काम किया है। अब बड़बोलापन में कुछ भी बोलते रहते हैं, इधर उधर उधर। ऐसे व्यक्ति का क्या संज्ञान लेना उनकी बातों का। यही सब बोल उल के वो मंत्रालय में बने हुए हैं। जनता का निदान करना नहीं है, क्षेत्र का निदान करना नहीं है, अब बकर बकर बोलते रहना है। गिरिराज सिंह अपने क्षेत्र में दंगा भड़का करके मुसलमान को आरोपित करके क्षेत्र छोड़ के भाग गए। ज्ञान बांटते हैं ये टीका टीकी वाले, दंगाई बोली में पारंगत है। राहुल गांधी और तेजस्वी जी पे आप क्या टिप्पणी करते हैं? ज्ञान बांटना है तो जाइए पाकिस्तान, बिरयानी मिलेगा खाने के लिए। स्टेलिन आए थे बिहार में, चुनावी वर्ष है, वोट चोरी हो रही है बताने के लिए आए थे, सामाजिक न्याय की बात करने आए थे। वोट चोर, कफन चोर गिरिराज सिंह ज्ञान न बांटे बिहार आकर। और मुख्यमंत्री में अब आपको दिखाते हैं चुनावी वायरल, यानी ऐसी तस्वीर जो चुनावी मौसम में वायरल हो रही है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में मोदी मोदी के नारे लगे हैं। यात्रा के 12वें दिन सीतामढ़ी पहुंचे राहुल गांधी की यात्रा में प्रधानमंत्री मोदी के समर्थकों ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगा दिए। चुनावी साल में इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। यात्रा राहुल गांधी की, लाव लश्कर राहुल गांधी की और नारे नरेंद्र मोदी के। गुरुवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा के 12वें दिन मां जानकी की धरती पर सीतामढ़ी पहुंचे। ग्रे रंग की गाड़ी पर बाईं ओर बैठे थे राहुल गांधी और पीछे जीप पर सवार थे कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम। पीछे पीछे पप्पू यादव भी पीले रंग की टी शर्ट में बाइक से पहुंचे। जब राहुल गांधी जानकी मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे, प्लान के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी भीड़ से आवाज आने लगी, मोदी मोदी, जय श्री राम। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक, वो भी उत्साह के साथ नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। साथ खड़े दूसरे लोग भी जोश में आकर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे।
राहुल गांधी की यात्रा में पीएम मोदी के जय घोष का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इंटरनेट पर लोग वीडियो पोस्ट कर तरह तरह की बातें लिख रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी की दीवानगी ही है कि लोग निडर होकर राहुल की यात्रा में भी पहुंच रहे हैं। सीतामढ़ी संवाददाता राकेश रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और मुख्यमंत्री में अब वक्त है एक रोचक चुनावी जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि भारत में पहली बार वोटर आईडी कार्ड कब बांटे गए? तो इसका जवाब है 1993 में। 1993 में पहली बार पूरे भारत में वोटर आईडी कार्ड बांटे गए, पर इसकी पहल काफी पहले शुरू हो गई थी। भारत में चुनाव में मतदाता पहचान की समस्याओं को देखते हुए 1957 में वोटर आईडी कार्ड की आवश्यकता महसूस की गई। कोलकाता संसदीय क्षेत्र में 1960 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत फोटो पहचान पत्र जारी करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। फिर 1979 में सिक्किम विधानसभा चुनाव में फोटो पहचान पत्रों का उपयोग किया गया, जो अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों में भी लागू हुआ। 1993 में चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर वोटर आईडी कार्ड की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य चुनावी धोखाधड़ी को रोकना और मतदाता पहचान को सुनिश्चित करना था। यह भारतीय चुनाव प्रणाली में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। 2021 में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटर पहचान पत्र यानी ई-इपिक की शुरुआत की, जो एक डिजिटल संस्करण है और इसे मोबाइल या फिर कंप्यूटर पर डाउनलोड किया जा सकता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। लालटेन वालों